अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम जान रहे हैं कि मीज़ानुस सर्फ़ी किसे कहते हैं, फ़ेल सुलासी मुजर्रद के कितने अवज़ान हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, इसकी गर्दान, इसके माना को हम पढ़ेंगे समझेंगे। कलिमात अरबिया की तरफ जब हम निगाह दोहराते हैं तो हमें अरबी कलीमा वो 3 हरूफ से मिला हुआ नज़र आता है, यानी 3 हरूफ से मिलकर अरबी कलीमा जो है वो बनता हुआ हमें नज़र आता है। यानी वो अरबी कलीमा 3 हरूफ से बना हुआ होता है। कुछ कलिमात हमें ऐसे भी मिलती हैं कि वो 3 हरूफ से ज़ायद हरूफ पर अरबी कलीमा क्या है, मुश्तमिल होता है। उलमा सर्फ़ ने, अहलुल लुग़ा ने, अरबी ज़ुबान बोलने वालों ने, जो इसके माहिरीन हैं, उन्होंने हुरूफ़ असलिया को पहचानने के लिए कि जिससे एक अरबी कलीमा वजूद में आता है, बनता है, उन हुरूफ़ असलिया को पहचानने के लिए जो उसूल वज़ा किए हैं, ठीक है, वो 3 हैं हमारे पास, फ़ा, आइन और लाम कलीमा। क्योंकि अक्सर कलिमात अरबिया वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, इसलिए उन्होंने यही 3 उसूल क्या हैं, वज़ा किए हैं। अगरचे हमें अरबी कलिमा जो है वो 4 हर्फ पर भी मुश्तमिल नज़र आता है, यानी 4 हरूफ़ असलिया उसमें होते हैं। अल-मुख्तसर वो उसको बाद में जानेंगे। अक्सर कलिमात क्योंकि वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए उन्होंने फ़ा, आइन और लाम कलिमा जो है इसको उसूल बनाकर हुरूफ़ असलिया को पहचानने के लिए अवज़ान को वज़ा किया है। तो ये जो अवज़ान वज़ा किए हैं इनको कहा जाता है मीज़ानुस सर्फ़ी। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर हम एक कलिमा लेते हैं, काताबा, काफ, ता और बा। अब उलमा सर्फ़ ने, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उन्होंने एक उसूल वज़ा किया है, फ़ा, आइन और लाम कलिमा। तो काफ, ता और बा, इसको फ़ा, आइन और लाम कलिमा के मुकाबले में हम क्या करते हैं, देखते हैं। फ़ा कलिमा के मुकाबले में, फ़ा पहला कलिमा है, फ़ा कलिमा के मुकाबले में नीचे आप लिखें काफ, ता, आइन कलिमा ऊपर, आइन कलिमा के मुकाबले में आएगा ता, लाम कलिमा के मुकाबले में आया बा, फ़ाअला काताबा। अब देखें कि फ़ा, आइन और लाम कलिमा के ये जो 3 हरूफ हैं, फ़ा, आइन और लाम कलिमा, काताबा इसके मुताबिक आ रहा है, तो काफ, ता, बा ये क्या हैं, हरूफ़ असलिया हैं। ठीक है, किसी भी कलिमा के हरूफ़ असलिया को पहचानने के लिए हम फ़ा, आइन और लाम कलिमा का सहारा लेते हैं। इन अवज़ान को जानने के लिए, और इन अवज़ान को जब हम जान लेते हैं तो हमें जो डिक्शनरी है अरबी की उसका इस्तेमाल करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म के जिन्होंने इन अवज़ान को याद कर लिया है। हम इंशाअल्लाह इल्म सर्फ़ मुस्तकिल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ रहे हैं जिनमें हम इन अवज़ान को क्या है, जान रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब हम देखते हैं फ़ेल सुलासी मुजर्रद के कितने अवज़ान हैं। फ़ेल कहते हैं ऐसा कलिमा कि जो अपने माना पर ख़ुद ब खुद दलालत करे और उसमें ज़माना पाया जाता हो। अच्छा जी, फ़ेल हो गया। सुलासी यानी 3, यानी ऐसा फ़ेल कि जो 3 हरफ़ी है। अच्छा, फिर इसकी क्या सिफ़त है जी, मुजर्रद हो। मुजर्रद यानी खाली हो, यानी ऐसा फ़ेल कि जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल है और उसमें कोई ज़ायद हरूफ भी मौजूद नहीं है। ऐसा कलिमा जब हमें नज़र आता है, ऐसा फ़ेल जब हमें नज़र आता है तो उसे कहा जाता है फ़ेल सुलासी मुजर्रद। ठीक है, 3 हरूफ पर मुश्तमिल फ़ेल। सुलासी मुजर्रद के 6 अवज़ान हैं। ठीक है, यानी 6 अवज़ान हमारे पास मौजूद हैं। फ़ेल सुलासी मुजर्रद, इनसे बाहर हमें नज़र नहीं आता। इन 6 अवज़ान को आपने याद रखना है। ठीक है, पहला है फ़अला यफ़इलु, दौराबा यदरिबु। अब दौराबा, फ़अला, देखिए हरकत व सकनात एक जैसी हैं। यफ़इलु, यदरिबु, इसमें भी हरकत व सकनात बिल्कुल एक जैसी हैं। दूसरा
फ़अला यफ़उलु, नसरा यनसुरु। अब यहाँ पर देखें आइन कलिमा के ऊपर पेश नज़र आ रही है, स्वाद के ऊपर आपको पेश नज़र आ रही है, यनसुरु। तीसरा वज़न फ़ाइला यफ़अलु, समीआ यस्मउ। ठीक है। चौथा वज़न फ़अला यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु। पाँचवा वज़न फ़ाउला यफ़उलु, करुमा यकरुमु। आखिरी वज़न फ़ाइला यफ़इलु, हसीबा यहसिबु। ये जो 6 औज़ान हैं अक्सर अफ़आल अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, वो आपको इन 6 औज़ान में से किसी न किसी वज़न पर आते हुए नज़र आएंगे। इन औज़ान को आपने अच्छी तरह याद कर लिया तो आपको पता होगा कि भाई कौन सी माजी जो है वो फ़अला के वज़न पर आ रही है। ठीक है, जैसे दरबा, नसरा। कौन सी माजी है कि उसका आइन कलमे के नीचे ज़ेर है, जैसे समीआ, शारिबा। ठीक है, ये भी माजी है, दरबा भी माजी है। तो देखिए फ़ेल माजी का जो वज़न है वो हमें 3 तरह का नज़र आ गया। एक आ गया फ़अला यानी दरबा, फ़अला, फ़ाउला यानी करुमा, फ़ाइला आइन के नीचे ज़ेर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फ़ेल माजी जो है वो हमें 3 औज़ान पर नज़र आ रही है। यानी इस तरह उस फ़ेल माजी का जो लफ्ज़ है वो हमें नज़र आ सकता है कि उसका आइन कलमे के ऊपर ज़बर भी होगी, ज़ेर भी होगी, पेश भी होगी। अच्छा, फ़ेल मुज़ारे आपने देखा इन 6 औज़ान के अंदर कि हमें फ़ेल मुज़ारे में आइन कलमा के नीचे ज़ेर भी नज़र आई, पेश भी नज़र आई, ज़बर भी नज़र आई। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फ़ेल मुज़ारे में कौन कौन से औज़ान जो हैं वो किस तरह आएंगे। तो इन औज़ान को जिसने अच्छी तरह याद कर लिया, ठीक है, उसको अरबी ज़ुबान में भी बोलते वक्त भी आसानी होगी, पढ़ते वक्त भी आसानी होगी, और कोई भी वो फ़ेल नया सुनेगा तो वह इन औज़ान की तरफ फ़ौरन जाएगा कि भाई ये किस वज़न पर ये फ़ेल आ रहा है। ठीक है, आया कि ये फ़ाइला यफ़अलु है, ठीक है, फ़अला यफ़अलु है, करुमा यकरुमु है, फ़ाउला यफ़उलु, फ़तह यफ़तहु। ठीक है, फ़अला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़इलु, किस वज़न पर आ रहा है वो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। इन औज़ान को आपने अच्छी तरह याद करना है। इन औज़ान को जिसने अच्छी तरह याद कर लिया, ठीक है, तो उसको कोई नया फ़ेल आता है तो उसको फ़ौरन जो है अगर वो डिक्शनरी का सहारा लेना चाहता है तो उसमें भी उसको क्या होगी, आसानी होगी। अब हम आते हैं फ़ेल माजी की गर्दान को पढ़ते हैं। याद रहे फ़ेल माजी की गर्दान इन्हीं औज़ान के मुताबिक आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दरबा, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। माना आपके सामने इंशाल्लाह लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, अब मैं माजी पढ़ता हूँ, आइन के नीचे ज़ेर होगी, समिआ, 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 समिऊ, समिअत, समिअता, समिअना, समिअता, समिअतुमा, समिअतुम, समिअती, समिअतुमा, समिअतुन्ना, समिअतु, समिअना। ठीक है, तो इस तरह आपने याद करनी है, और एक आपने याद कर ली तो बाकी आपको याद करनी खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं, हमने दरबा फ़ेल माजी को पढ़ा। यदरिबू, यदरिबू में इसका जो माना है वो क्या है, वो मारता है या मारेगा। यानी फ़ेल मुज़ारे में आपको मालूम है, हमने कल के सबक में पढ़ा था कि फ़ेल मुज़ारे में मौजूदा ज़माना भी पाया जाता है और मुस्तकबिल का माना भी उसमें पाया जाता है। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबानी वो 2 मारते हैं या 2 मारेंगे, यदरिबूना वो सब मर्द मारते हैं या मारेंगे। ठीक है, तदरिबू वो मारती है या मारेगी, तदरिबानी वो 2 मारती हैं या मारेंगी, यदरिबना
وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی۔ تضربو، تو مارتا ہے یا مارے گا۔ تضربانی، تم دو مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربونا، تم سب مارتے ہو یا مارو گے۔ تضربینا، تو مارتی ہے یا مارے گی۔ تضربانی، تم دو مارتی ہو یا مارو گی۔ تضربنا، تم سب مارتی ہو یا مارو گی۔ اضربو، میں مارتا ہوں یا میں مارتی ہوں، یا میں ماروں گا یا میں ماروں گی۔ نضربو، ہم دو یا ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ ہم دو یا ہم سب مارتی ہیں یا ماریں گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے باقی جو افعال ہیں وہ جس وزن پر بھی آئیں گے، آپ نے یہ ترجمہ، آپ کو پہلا ترجمہ یاد ہو گیا تو باقی ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں جی فعل امر۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ ابھی ہم یہ نہیں سیکھ رہے کہ ماضی کو کیسے بناتے ہیں، فعل مضارع کو کیسے بناتے ہیں، فعل امر کو کیسے بناتے ہیں، نہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں کے اندر جب مستقل علم صرف پڑھیں گے تو پھر ہم وہاں پر آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ فعل امر، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اضرب، تو مار۔ اضربا، تم دو مارو۔ اضربو، تم سب مارو۔ اضربی، تو ایک مار۔ اضربا، تم دو مارو۔ اضربنا، تم سب عورتیں کیا ہیں، مارو۔ تو اس طرح ہم نے جان لیا، ٹھیک ہے، تو ان اوزان کو، ان ابتدائی معلومات کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔